Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here to discuss along with you the most important numerical, and this numerical I have taken from class 9th, chapter 9th, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन फ्रॉम एनसीईआरटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। इस तरह के न्यूमेरिकल्स बहुत बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और कैसे सोल्व करना है इस न्यूमेरिकल को आज इस वीडियो के थ्रू मैं आपको दिखाऊंगा। जल्दी ही ये वीडियो आप तक शेयर कर दिया जाएगा ताकि आप इस न्यूमेरिकल को समझ पाएँ और फाइनल में अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएँ। क्या है न्यूमेरिकल, आप मेरी बैक स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। द न्यूमेरिकल इज 2 stones of masses in the ratio of 3:4 falls from heights in the ratio of 4:9. The ratio of their momentum on reaching the ground is, I am again repeating my statement. What is this? 2 stones of masses in the ratio of 3:4 falls from height in the ratio of 4:9. The ratio of their momentum on reaching the ground is, कितना होगा वो हमें निकालना है। तो कैसे करेंगे? क्या कह रहा है वो हमें कि आपके पास 2 स्टोन है। दिस इज द फर्स्ट स्टोन हैविंग द मास इज से m1. लेट m1 be the mass of first stone. मैंने मान लिया कि let m1 be the mass of the first stone and m2 be the mass of the second stone. मैंने मान लिया कि 2 स्टोन हैं। दिस इज द फर्स्ट स्टोन हैविंग द मास इज से m1 एंड दिस इज द सेकेंड स्टोन हैविंग द मास इज से m2 और हमें इन मासेस का रेशो गिवन है। तो m1 अपॉन m2 दैट इज 3/4, ये आपको गिवन है। 2 stones ऑफ मासेस इन द रेशो ऑफ 3:4, ये आपको गिवन है। सेकेंड वो कह रहा है कि इट फॉल्स फ्रॉम ए हाइट्स इन द रेशो ऑफ 4:9. मैंने मान लिया लेट फर्स्ट स्टोन बी फॉल्स फ्रॉम ए हाइट ऑफ से h1. लेट सेकेंड स्टोन be falls from a height of say h2. मैंने मान लिया कि जो फर्स्ट स्टोन है दिस इज द ग्राउंड। फर्स्ट स्टोन को इस पॉइंट से नीचे की ओर गिराया गया एंड दिस हाइट इज से h1. मैंने क्या माना? लेट फर्स्ट स्टोन इज टू बी फॉल्स फ्रॉम ए हाइट से h1 फ्रॉम द ग्राउंड एंड दिस इज द सेकेंड स्टोन एंड दिस इज द ग्राउंड अगेन एंड दिस इज द सेकेंड स्टोन विच इज टू बी फॉल्स फ्रॉम ए हाइट से h2 फ्रॉम द ग्राउंड। तो इन हाइट का रेशियोज आपको गिवन है। तो h1 अपॉन h2 दैट इज 4:9. मैंने क्या माना कि फर्स्ट स्टोन आपका फॉल होता है फ्रॉम ए हाइट से h1 एंड द सेकेंड स्टोन बी फॉल्स फ्रॉम ए हाइट से h2 एज शोन इन फिगर। कि पहला स्टोन इस पॉइंट A से गिराया गया जो कि हाइट h1 पे था ग्राउंड से।
दूसरा स्टोन इस पॉइंट बी से गिराया गया जो कि हाइट h2 पे था इस ग्राउंड से, और इनकी हाइट का जो रेशियो है वो आपको गिवन है 4:9। वो कह रहा है कि कैलकुलेट द रेशियो ऑफ देयर मोमेंटम, लेट P1 बी दी momentum of first stone, let P2 be the momentum of second stone। तो ये आपको कैलकुलेट करना है P1 अपॉन P2, ये आपको निकालना है। हमने मान लिया कि P1 क्या है, मोमेंटम किसका, फर्स्ट स्टोन का, एंड P2 बी दी मोमेंटम ऑफ दी सेकेंड स्टोन। तो अब आपको P1 अपॉन P2 फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, मोमेंटम यू ऑल नो दैट, व्हाट इज मोमेंटम? मोमेंटम वी नो दैट momentum P is given by product of mass into velocity। मोमेंटम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास इंटू वेलोसिटी। सो फॉर द फर्स्ट stone P1 is comes out to be m1 into v1, and for the second stone P2 comes out to be m2 into v2। तो डिवाइड करेंगे, डिवाइड इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2 वी गेट, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू m1 v1 अपॉन m2 v2, दैट इज m1 अपॉन m2 इंटू v1 अपॉन v2। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब m1 अपॉन m2 आपको गिवन है, दैट इज 3/4, दैट इज 3/4। नाउ व्हाट इज v1 अपॉन v2, ये हम कैसे निकालेंगे? तो we know that v square माइनस u square इज इक्वल टू 2as। इस इक्वेशन ऑफ मोशन को हम यूज करेंगे, जिसमें v क्या है आपके पास, फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, u है आपके पास इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, a है आपके पास एक्सेलरेशन, और s है आपके पास डिस्प्लेसमेंट। अगर हम फर्स्ट स्टोन की बात करें, फॉर फर्स्ट स्टोन ए पॉइंट से इस स्टोन को गिराया गया, इसका मतलब यहां पे स्टोन अभी क्या है, रेस्ट पे है। दैट मीन u इज, फॉर फर्स्ट स्टोन अगर हम बात करेंगे तो v1 का स्क्वायर माइनस u1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2a1s1 फॉर फर्स्ट स्टोन। नाउ व्हाट इज v1, दैट इज द फाइनल वेलोसिटी, तो v1 का स्क्वायर माइनस u1 दैट इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट स्टोन। स्टोन जब इस पॉइंट ए से गिराया गया तो इसका मतलब इनिशियली स्टोन किस पे था, रेस्ट पे था, तो u1 इज 0, तो u का स्क्वायर दैट इज 2। नाउ व्हाट इज एक्सेलरेशन, जब ये यहां से गिरेगा तो इट विल ट्रेवल ए डिस्प्लेसमेंट से h1, तो s1 की जगह रखेंगे हम h1 एंड a1 की जगह रखेंगे हम प्लस g, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो v1 का स्क्वायर आ गया आपके पास 2gh1, 2gh1 दैट इज v1 इज इक्वल टू √2gh1। इसी तरह सिमिलरली फॉर सेकेंड स्टोन अगर हम बात करेंगे तो v2 का स्क्वायर माइनस u2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2a2s2। नाउ व्हाट इज v2 का स्क्वायर, दैट इज अगेन फाइनल वेलोसिटी v2 का स्क्वायर माइनस u2 का स्क्वायर। नाउ व्हाट इज u2, द स्टोन इज टू बी फॉलिंग फ्रॉम ए पॉइंट b बट इनिशियली इज टू बी एट रेस्ट। अब स्टोन को कहां से गिराया गया, b पॉइंट से, तो इनिशियली क्या था, रेस्ट पे था, तो u2 इज 0। नीचे की ओर गिर रहा है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज प्लस g। नाउ कितनी हाइट की ट्रेवल करेगा, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बिफोर इट फॉलिंग टू द ग्राउंड, दैट इज h2, तो 2g इंटू h2, इट मीन्स v2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh2, इट मीन्स v2 इज इक्वल टू √2gh2।
तो V1 अपॉन V2 हमें मिल गए, वो हम यहाँ पुट करेंगे। तो पुट ऑल दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करेंगे, हम इन सभी वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे। पुट ऑल दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 3 वी गेट, करो पुट। तो P1 अपॉन P2 दैट इज what is this, M1 upon M2, M1 upon M2 that is 3/4. Now what is V1 upon V2? What is V1? That is root 2g h1. What is V2? That is root 2g h2. तो root 2g h1 upon root 2g h2। तो इसको सोल्व करेंगे तो 3/4 रूट 2g से रूट 2g कट जाएगा, तो बनेगा आपके पास क्या, रूट ऑफ h1 अपॉन h2 दैट इज 3/4। व्हाट इज h1 अपॉन h2? दैट इज 4:9। तो रूट ऑफ 4:9। तो P1 अपॉन P2 comes out to be 3/4 into 2/3, 3 से 3 कटेगा, 2 से 2 that is 1/2। It means the ratio of their momentum is comes out to be 1:2। So this is the ratio of the momentum of the two stones before it falling to the ground, which is falling from a height say h1 and h2। अगर दो स्टोन्स हैं हमारे पास, फर्स्ट स्टोन हैविंग द हाइट इज से h1 एंड द सेकंड स्टोन हैविंग द हाइट इज से h2, masses is say m1 and m2 and it is to be falling from this point say A and B, then what is their momentum? The momentum comes out to be 1:2 if their masses are in the ratio of 3:4 and the heights are in the ratio of 4:9। तो क्या आया मोमेंटम का रेशियो हमारा 1:2। सो दिस इज द न्यूमेरिकल, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल था, और कैसे सोल्व करना था इस न्यूमेरिकल को आज मैंने इस वीडियो में आपको दिखाया। जल्दी ही ये वीडियो आप तक शेयर कर दी जाएगी। सो एट लास्ट माय डियर स्टूडेंट्स, अगेन आई एम सेइंग, इफ यू लाइक माय वीडियोस, लाइक माय वर्क, लाइक माय एफर्ट, देन प्लीज डोंट बी फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। माय चैनल इज PEC अकेडमी कुरुक्षेत्र। अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे चैनल, मेरे वीडियोस, मेरे एफर्ट अगर आपकी प्रॉब्लम को दूर करने में आपकी हेल्प कर रहे हो, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माय चैनल इज़ PEC अकेडमी कुरुक्षेत्र। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।